किसी विभाग का काम हो, आंगनबाड़ी पे सुबह फोन 7 बजे आ जाता है कि स्कूल पे आ जाइए, आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आपको सुबह 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है। सेक्रेटरी साहब होने गाँव का छोटे से स्तर का, छोटे से बड़े तक का कोई भी काम हो, आंगनबाड़ी पर सुबह 7 वो खाना नहीं बना पाएगी जब तक उसके पास सूचना पहुँच जाएगी। आप बताइए कि 2 बच्चे 4500 रुपए में क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा वो खाना भी नहीं अच्छी तरह से खिला पाएगा। आंगनबाड़ियों का क्या हुआ, आंगनबाड़ी क्या मतलब महिला नहीं है, ये अलग से हमारे द्वारा चुने गए, तो उनकी तनख्वाह देखिए आप, किसी का 1 लाख 2 लाख मतलब ये है, फिर भी उनका रिटायर के बाद में उन्हें पेंशन मिल जाती है। बनाने का काम करते हैं हम, मतलब सेवा के लिए चुनते। 4500 में तो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। 4500 में बच्चे की पढ़ाई होगी कि जो अनाथ है, जैसे कि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरी जैसी और बहुत सी महिलाएं मतलब इनके पास कुछ नहीं है, मात्र इसी के सहारे हम। आप बताइए कि 2 बच्चे 4500 रुपए में क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा वो खाना भी नहीं अच्छी तरह से खिला पाएगा। तो मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण का नाम देते हैं, महिला शक्ति का नाम देते हैं, तो इन महिलाओं की तरफ सोचें। अब भी समय कि इनका दुख दर्द समझ। महिलाओं के बारे में सोच तो रहे हैं, महिला आरक्षण बिल ले आया जो 27 साल पुराना बिल था, वो पास हो गया। अच्छा, वो बिल पास हो गया, तो ये आंगनबाड़ियों का क्या हुआ, आंगनबाड़ी क्या मतलब महिला नहीं है, ये अलग से। अब जाइए सीधा विधायक और सांसद बनिए आप लोग। अब विधायक सांसद क्या बनेंगे? विधायक सांसद तो मतलब जो हमारे माध्यम से हमारे द्वारा चुने गए, तो उनकी तनख्वाह देखिए आप, उनका मतलब जो मतलब उन्हें मिलता है वो देखिए, मतलब किसी का 1 लाख 2 लाख मतलब ये है, फिर भी उनका रिटायर के बाद में उन्हें पेंशन मिल जाती है। लेकिन हमें रिटायर के 62 साल के बाद में साथ उनको रेल और हवाई जहाज की सुविधाएं भी मिलती हैं। सब सुविधाएं मिलती हैं। हमारे पास सुविधा के अलावा ये भी नहीं है कि हमारे आंगनबाड़ियों के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है जिससे वो अपना फ्री इलाज करा सके। तो आप लोग तो बनाने का काम करते हैं, आपके पास खुद ही कार्ड नहीं है। करते हैं हम, मतलब सेवा के लिए चुन दिए हम ग्रामीण सेवा के लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब हमारे लिए ये भी नहीं है कि हम 62 साल पर जब रिटायर होंगे, हमारी आंखें जब तक ये मोबाइल को चलाते फूट चुकी होंगी, तो हमारे पास ये भी नहीं है कि अपने लिए एक चश्मा भी बनवा लेंगे। आप बताइए कुछ। हम जनपद हाथरस से ही आए हैं हम, और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमसे काम इतना सारा ज़्यादा कराया जाता है, उसके अपेक्षा हमें मानदेय मिलता है, वो भी 4500 रुपये केवल। सरकार से हमें यही अपील है कि जब हमसे काम कराते हैं तो हमें पैसे भी दें, अच्छे से पैसे दें। स्कूल का जो भी जितनी भी योजनाएं आती हैं सारी आंगनवाड़ी के हाथों से निकल के जाती हैं, सब में सहयोग करना होता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा, कि जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का काम तो आप ही लोग करती हैं, योजनाएं तो वहाँ बनती हैं। किसी विभाग से कोई भी आ जाए, किसी विभाग का काम हो, आंगनबाड़ी पर सुबह फोन 7 बजे आ जाता है कि स्कूल पे आ जाइए, आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आपको सुबह 6 बजे तक वहाँ पहुँचना है। सेक्रेटरी साहब होने गाँव का छोटे से स्तर का, छोटे से बड़े तक का कोई भी काम हो, आंगनबाड़ी पर सुबह 7 वो खाना नहीं बना पाएगी जब तक उसके पास सूचना पहुँच जाएगी। मानदेय के नाम पर वो बैठ के रोएगी कि बार देखेगी कि मैं मैसेज आ जाए 4500 का, तो निकाल के कुछ काम हो। तो मोदी सरकार को इन बहनों का दुख समझना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितना दुखी हैं ये औरतें और इनके आंखों में आंसू हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश के बारे में बता रहे हैं। आदेश हुआ था, मतलब का आदेश हुआ था कि ये आंगनबाड़ी की महिलाएं पेंशन और ग्रेजुटी की हकदार हैं, लेकिन किसी मोदी जी ने अपने गुजरात में लागू कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ योगी बाबा ने नहीं किया है अभी, तो वो पूरे देश में लागू होना चाहिए ग्रेजुटी और पेंशन का। गुजरात उनका थोड़ी है, उनका तो देश है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में तो करा दिया है, उनको पूरे देश में कराना चाहिए ना। ये तो भेदभाव कर रहे हैं वो। आप उत्तर प्रदेश से? जी, हम उत्तर प्रदेश से हैं। योगी जी को क्या संदेश देंगे? हम योगी जी को ये संदेश देंगे, या तो योगी जी हमारी मांगों को माने, नहीं जिस तरह से ना अखिलेश चला गया उसी तरह से योगी भी चले जाएंगे, उनका बुलडोजर यहीं रखा रह जाएगा योगी बाबा का। अभी आपके यहाँ मंच से बताया जा रहा था कि जैसे कोरोना और पोलियो मुक्त किया गया है जी, उसी तरह से आप मुक्त करने वाली हैं। बिल्कुल करेंगे। जब हमारी मांग नहीं मानेंगे, हमारे पेट के लिए खाना नहीं मिलेगा, हमारे परिवार नहीं चलेगा, फिर हम क्या करेंगे? हम तो ऐसी सरकार देखेंगे जो हमारे पेट का भी ध्यान रखे। ऐसी सरकार से हमें कोई फायदा तो है नहीं। 2024 में पूरे भारत में इलेक्शन है लोकसभा के लिए, क्या है आपका? हम तो उसका बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे, उसके अपोजिट डालेंगे, मोदी सरकार को नहीं आएंगे। पक्ष में नहीं जाएगा वोट? बिल्कुल नहीं जाएगा पक्ष में। भैया, आंगनबाड़ियों की संख्या कितनी है? आंगनबाड़ियों की संख्या 35 लाख है पूरे देश में। 35 लाख जी। मुझे लग रहा है योगी जी और मोदी जी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना है। एक बात और कि हम मतलब जब परिवार जनसंख्या का सर्वे करते हैं, हम जनसंख्या सर्वे भी करते हैं, और सबका मतलब वो हम ग्रामीण से
ग्रामीण महिलाएं क्या महिलाएं पुरुष सभी जब वो जानते हैं कि ये सुबह से शाम तक हमारे हित में काम करती हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि जब जैसे हम उन्हें समझाएंगे वो वैसे समझ भी जाते हैं। तो 35 लाख ने समझे, 35 लाख से समझ करके 35 लाख नहीं समझे इन्हें, ये कम से कम करोड़ों में जाएगी संख्या, ये संख्या करोड़ों में जाएगी। 35 लाख आंगनबाड़ी नहीं है, क्योंकि उनके पीछे उनके परिवार भी हैं और गांव की जनसंख्या भी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। वैसे ये मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण मनाती है, लेकिन आज मोदी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि ये महिलाएं रोड पे पड़ी हुई। क्या ये महिला सशक्तिकरण, यही महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार का? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का इज्जत सम्मान होना चाहिए ना। मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। 4500 में मुझे नहीं लगता कोई परिवार मजबूत होगा। अरे इतना तो बंधुआ मजदूर को भी नहीं मिलता, इतना पैसा बंधुआ मजदूर को भी नहीं मिलता। 300-400 रुपए दिहाड़ी तो वो कमा लेते हैं। और क्या हमें कितना मिलता है? 200 रुपए में क्या कर लेंगे? और 200 भी नहीं है पूरे, 200 के साथ तो 6000 हो जाते हैं। आपको 4500 मिल रहे हैं, 150 रुपए मिल रहे हैं आपको प्रतिदिन। स्वास्थ्य विभाग का, कल्याण विभाग का और पेयजल की अब तो योजना चल रही है। पेयजल का भी हमारे पास लगा देते हैं कि पेयजल की मीटिंग करो। बताओ, सुबह रात को ही वो मैसेज डाल देंगे कि तुम्हें ये काम कराना, हम क्यों कराएंगे? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 7 हैं। 7 लोग हैं। हाँ? 4500 रुपए अगर आपको मिलता है, महीने के कितने दिन चलते हैं? अरे भैया कुछ भी नहीं चलता है। 1500 मेरे दूध के हो गए, वो भी पानी का है, वो भी दूध कहाँ से हम क्या करेंगे? सारे पैसा जाके चले जाते हैं, खर्चा ही बहुत है। खर्चा चलाएंगे। मैं भी एक विधवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी के लिए कहाँ से करेंगे? क्या शर्म नहीं आ रही है मोदी योगी को? और स्मृति ईरानी है, वो 1 घंटे का काम बता रही है, आंगनबाड़ी छोड़ के बैठ जा। क्यों बैठे? तो तुझे प्रेशर कुकर का वो एडवर्टाइज देते देते शर्म नहीं लगी? तूने तो अपनी जेब इकट्ठी कर ली। हाँ, हमारे हाथ में कुछ कटोराई थमा दिया। क्यों थमा दिया? स्मृति ईरानी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला होकर के वो हमारा शोषण कर रही है। वो स्मृति ईरानी 1 घंटे का काम बता रही है कि आंगनबाड़ी का जो काम है वो 1 घंटे का काम है। जबकि 6 घंटे का काम है। हमें 4 घंटा तो लगातार स्कूल में बैठना पड़ता है। किसी दिन हमें डरते हैं हम लोग, सभी अधिकारियों से डरते हैं, दगा लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों करते हैं हमारे साथ में? ऐसा हम नहीं करते। हमारे साथ में हमारे क्या बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ में शोषण हो रहा है। योगी को घंटे ड्यूटी करते हैं, हम सभी अधिकारियों से डरते हैं कि हमारे बच्चे नहीं है। बताइए आप, उसमें भी रिश्वत मांगते हैं हमसे। धमकी हमको दी जाती है कि तुम रिजाइन दे दो। क्यों दे दे? उन्होंने दी है हमको आंगनबाड़ी। काट देंगे, वेतन नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्यों नहीं मिलेगा? क्या हम वो नहीं करते, मेहनत नहीं करते क्या? बताइए आप। मेहनत इतनी मेहनत है हमारी मेहनत को कुछ नहीं समझते ये लोग। उन पर टीचरों पे कुछ भी नहीं है। और हमारी 4.5 में हम पे इतना काम कराते हैं कि किसी अधिकारी पे भी इतना काम नहीं है जो हमारे पे कराते हैं वो लोग। हमको हर कोई काम करा लेता है। कोई काम करो, चलो आंगनबाड़ी के पास, चलो आंगनबाड़ी के पास। भाई ऐसा हम नहीं करेंगे। अभी तो इतने दिन का हुआ है धरना, हम आगे और जारी रखेंगे धरना। ये सारी जो आप महिलाएं देख रहे थे पिंक साड़ियों में, ये थी आंगनबाड़ी की कर्मचारी सहायिका, और इनकी समस्याओं को जाना, समझा, टटोला गया। कहीं ना कहीं इनकी समस्याएं बेहद गंभीर हैं। 4500 रुपये में किसी का भी घर आज के समय में इस महंगाई के दौर में नहीं चल सकता। आने वाले जाने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं, या ऐसे ही तमाम आंदोलन जो जंतर मंतर पर हुए और निकल गए, ऐसे ये भी आंदोलन निकल जाता है। क्या होता है, आप लोग बने रहिए जनमंथन द पत्रकार वाला के साथ।